जनता का मेरे साथ लगाव है। मैं इनके लिए नेता नहीं हूँ, मैं इनका भाई हूँ, बेटा हूँ, एक गार्जियन की तरह हूँ। इसके लिए मैं कभी नेता की तरह इनके पास कभी अपने को पेश ही नहीं किया। और ये लोग भी इतना इजीली हमसे मिलते हैं, औरों से मिलने के लिए लोगों में इनको थोड़ा संकोच होता है, लेकिन बंधु तिर्की से बाजार हाट में कहीं भी मिलता है। अगर कहीं कहीं एक आध गिलास पियो लेता है तो हमको ढकलियो देता है लोग, कभी कभी बता दे रहे। यह स्थिति है, तो अपनत्वा है इसीलिए, नहीं तो ये लोग भाईचारा इसके वजह से भी है। बिल्कुल इसलिए अपना, इसलिए ये लोग। लेकिन बाबूलाल मरांडी जैसा आदमी, बंधु तिर्की जैसा व्यक्ति को अगर उंगली उठाता है तो हमें लगता है कि सबसे पहले अपने गिरमों देखना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं बिल्कुल साफ सुथरा नेता हूं और बाबूलाल को इसको जानना चाहिए। आज का एक तरह का आरोप मुझ पर लगाता है। बाबूलाल जी, मैं आपको बहुत सम्मान के साथ कहता हूं, आप एक भी चीज़ प्रमाण कर दीजिए, एक भी चीज़ प्रूफ कर दीजिए, 24 घंटे में प्रूफ कर दीजिए। मैं और मेरी बेटी लड़ रही है, चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपको ही बताना, अगर साबित नहीं होना किए तो आपको राजनीतिक संन्यास लेने के लिए आप भी तैयार रहिए। आप जिस तरह से एक इतना अनुभवी पॉलिटिशियन हो करके इतनी हल्की बात करते हैं, वो भी बंधु तिर्की पर, विधानसभा में शुतुरमुर्ग की तरह मूड़ी को झुका कर रखते हैं। इसलिए बाबूलाल मरांडी ज़्यादा हवाबाजी ना करे। 26 तारीख के बाद मैं हवा निकाल दूंगा उसका। बता, मांडर बाई इलेक्शन हो रहा है, अभी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तो इनसे जानते हैं कि बाई इलेक्शन हो रहा है, क्या आरोप आप पे लगा, और बाई इलेक्शन में आपकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की फाइट कर रही हैं, क्या आपकी विरासत को संभाल पाएंगे या कैसे यहाँ के लोगों का आप दिल जीत पाएंगे। आपने 25 वर्षों से इस मांडर क्षेत्र में आपने सेवा दिया है। लोगों का जो मैंने पब्लिक ओपिनियन भी किया, लोगों से मैंने बात किया, तो उनका कहना कि इस बार हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें सुख में दुख में हमेशा शामिल होते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सवाल विरासत का नहीं है जी। सवाल जो हमारे यहाँ इस कंस्टिट्यूंसी के लोगों का, उनके साथ मेरा एक व्यक्तिगत जुड़ाव है और हम विरासत की तरह राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो ऐसे बड़े बड़े नीतिगत मामले हैं, बुनियादी समस्याएं भी हैं। मैं लगातार रहा हूं भी, हो भी रहा है, लेकिन कई तरह का बीच में रुकावटें आई है। कभी मेरे साथ हम जीते तो प्रेसिडेंट रूल सब लगा कई बार, उसके बाद में बीच में मैं चुनाव भी हार गया था। फिर भी इन लोगों का जो समस्या है, ये बुनियादी समस्याएं, इन समस्याओं को मैं धीरे धीरे कर भी रहा हूं और लोग इसको जानते भी हैं। जहाँ तक नीतिगत मामला है, विधानसभा में मैं पूरे पुरजोर तरीके से इन बातों को रखता हूं, चाहे भाषा संस्कृति का मामला हो, ज़मीन का मामला हो, रोजगार का मामला हो, सरना कोड जैसा मामला हो, जो भी यहाँ के जो बातें हैं, मूलभूत चीज़ें, और जो नीतिगत मामले हैं, चाहे 5वीं अनुसूची का मामला हो, चाहे आपका पेशा कानून का मामला हो, आपका ट्राइबल सब प्लान का मामला हो, भूमि अधिग्रहण मामला हो, ये तमाम चीज़ों को सदन में मैं रखता हूँ। इसलिए मैं इसको विरासत से लेकर के नहीं देखता हूँ। जनता का मेरे साथ लगाव है। मैं इनके लिए नेता नहीं हूँ, मैं इनका भाई हूँ, बेटा हूँ, एक गार्जियन की तरह हूँ। इसके लिए मैं कभी नेता की तरह इनके पास कभी अपने को पेश ही नहीं किया। और ये लोग भी इतना इजीली हमसे मिलते हैं, औरों से मिलने के लिए लोगों में इनको थोड़ा संकोच होता है, लेकिन बंधु तिर्की से बाजार हाट में कहीं भी मिलता है। अगर कहीं कहीं एक आध गिलास पियो लेता है तो हमको ढकलियो देता है लोग, कभी कभी बता दे रहे। यह स्थिति है, तो अपनत्वा है इसीलिए, नहीं तो ये लोग भाईचारा इसके वजह से भी है। बिल्कुल इसलिए अपना, इसलिए विरोधी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप जेल से हैं, जेल से आते हैं, प्रचार करते हैं, फिर चले जाते हैं, क्या ये इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विरोधी के पास कोई, उनके पास मुद्दा नहीं है, एजेंडा नहीं है। और जिस तरह से विरोधी मुझको किया है कि बेमतलब का फर्जी PIL करा करके हमारा सदस्यता समाप्त कर दिया, आय से अधिक संपत्ति दिखा करके, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रदेश में जो लोग MLA MP हैं या नेता जो लोग हैं, किस आदमी के पास 6,28,000 नहीं होगा? बता दें।
आम आदमी पर 6,28,000 है। तो हमारे साथ जो हुआ है ये बिल्कुल अन्याय है। आप जनता के अदालत में हम आए हैं, हमें जनता न्याय देगी, जनता। और कई एक तरीका आरोप, जैसे बाबूलाल मरांडी जैसा आदमी, देखिए बाबूलाल मरांडी इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, हमें भी उनके साथ काम हम लोग मिल करके किए हैं, भाजपा में नहीं जेबीएम में। काफ़ी अनुभवी नेता है, काफ़ी उसको मान सम्मान भी करते थे, उम्मीद विश्वास भी करते थे। लेकिन बाबूलाल मरांडी जैसा आदमी, बंधु तिर्की जैसा व्यक्ति को अगर उंगली उठाता है तो हमें लगता है कि सबसे पहले अपने गिरमों देखना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं बिल्कुल साफ सुथरा नेता हूं और बाबूलाल को इसको जानना चाहिए। आज कई एक तरह का आरोप मुझ पर लगाता है। मैंने बाबूलाल जैसे नेता, मैंने हम लोग, वो भी एक आदिवासी समाज से आते हैं, मैं भी आदिवासी समाज से आते हैं, हो सकता है वो भी संघर्ष करके आया है, लेकिन वो आरएसएस का पाठशाला से पढ़ा है। हम अपना माँ का कोख से हम पढ़ के निकले हैं, इस बात को समझना होगा। और साथ साथ बाबूलाल को एक आदिवासी नेता ने हमको हमारे साथ रह करके मेरे जैसा आदमी का आरोप लगाता है, तो बाबूलाल जैसा आदमी को इस नेता लायक वो आदमी नहीं है। बाबूलाल को अनाप शनाप की बातें और इस तरह के माने कि सस्ती और फिजूल की बातें नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ उसका कई एक जगह उसका सभा में वो भाषण दे रहे हैं, मेरे खिलाफ में लोगों को गलत तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं। बाबूलाल जी, मैं आपको बहुत सम्मान के साथ कहता हूँ, आप एक भी चीज़ प्रमाण कर दीजिए, एक भी चीज़ प्रूफ कर दीजिए, 24 घंटे में प्रूफ कर दीजिए। मैं और मेरी बेटी लड़ रही है, चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपको ही बताना, अगर साबित नहीं होना किए तो आपको राजनीतिक संन्यास लेने के लिए आप भी तैयार रहिए। आप जिस तरह से एक इतना अनुभवी पॉलिटिशियन हो करके इतनी हल्की बात करते हैं, वो भी बंधु तिर्की पर, विधानसभा में शुतुरमुर्ग की तरह आप मूड़ी को झुका कर रखते हैं। बंधु तिर्की विधानसभा में लड़ा, जब लड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ, लैंड इक्विजिशन बिल पर किसने इस बात को उठाया? जो बिल सदन में आने वाला था उसको रोकने का काम किसके चलते हुआ है? बताओ। मैं बाबूलाल को ही नहीं कहूँगा, भाजपा के तमाम लोगों को पूछना चाहूँगा, किसने इस बात को उठाया? बंधु तिर्की उठाया। आज मैंने, आप जमीन दलाल को मदद करते हो, जमीन दलाल के पास जाते हो आप, हमको पता है, नंगा कर दूंगा मैं, लेकिन बंधु तिर्की इस सब चीज़ से कभी समझौता नहीं किया। आप जमीन दलाल के साथ मिल करके राजनीति करते हो अपना लोकप्रियता हासिल करने के लिए, और हमें करते हो। हमें आप नसीहत मत दो। हमारे जैसा ईमानदार नेता आप खुद जानते हैं मैं क्या हूँ। इसलिए बाबूलाल मरांडी ज़्यादा हवाबाजी ना करे। 26 तारीख के बाद मैं हवा निकाल दूंगा, उसका बता दे रहा हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से बंधु तिर्की ने कहा कि 23 तारीख को वोटिंग है, 26 तारीख को रिजल्ट आएगा, और 26 के बाद इन्होंने डायरेक्ट कहा कि मैं आपको जो है बाबूलाल मरांडी जी को हवा निकाल दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे ऊपर जो भी आरोप लगा है, अगर इनको साबित कर देंगे तो मैं जो हमारी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की जो फाइट कर रहे हैं, मैं उनको भी बैठा दूंगा। लेकिन जब आप साबित नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको, उनका कहना है कि अगर आप हमारे ऊपर जो आरोप लगा है, अगर आप इनको साबित नहीं कर सकते हैं तो आपको राजनीतिक संन्यास लेना होगा। तो बहरहाल आप चलते हैं पब्लिक के बीच। अब वहाँ आप जो पब्लिक से जानते हैं कि लोगों का क्या मत है, इस बार आप किन्हें मत देंगे? शिल्पी नेहा तिर्की को मत देंगे, गंगोत्री कुजूर को देंगे, या किनको इस बार मौका दे रहे हैं? तमाम बिंदुओं पे मैं बात करूँगा। तब तक धन्यवाद।